ये सिर्फ एक पानी की झील नहीं थी, बल्कि दिलों का आईना थी। जो साफ दिल थे, उन्होंने इसमें छुपा जादुई कमाल देखा, और जो खुद गर्ज था, उसके लिए ये सिर्फ महज पानी था। गांव के कोने पर एक झील थी। वो इतनी खामोश कि जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लोगों का कहना था कि इस झील में कुछ अलग बात है, जैसे कोई जादुई कमाल हो। गांव के बच्चे रोज इस झील के किनारे खेलते और पानी को गौर से देखते रहते, क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि इस झील के नीचे कोई राज जरूर छुपा हुआ है। गांव का एक नौजवान लड़का बाबर, वो बहुत बहादुर था और अक्सर सोचता कि कोई जाने या ना जाने, मैं जरूर जानूंगा कि झील में क्या जादुई कमाल है। एक दिन बाबर उस जादुई झील में उतरने लगा, तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहने लगे, बेटा, इस झील में जो नजर आता है वही हकीकत नहीं होती, इसलिए एहतियात करो। लेकिन बाबर ने उनकी बात पर गौर ना किया और झील के किनारे से आहिस्ता आहिस्ता पानी में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन अजीब सी राहत भी दे रहा था। कुछ देर के बाद पानी के अंदर से एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी निकली, जैसे कोई चमकता हुआ राज बाबर को अपनी तरफ बुला रहा हो। बस फिर बाबर पानी के नीचे चला गया। वहां उसने रंग बिरंगी मछलियां और चमकते हुए पौधे देखे, जैसे ये झील किसी और दुनिया का दरवाजा हो। इतने में अचानक से आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और झील की लहरें बेचैन होने लगीं। इतने में बाबर को ऐसा महसूस हुआ कि झील का पानी उसे अपने अंदर खींच रहा है, जैसे झील कह रही हो, आओ, मेरे राज देखो। जब वो मजीद झील के पानी के नीचे गया, तो वहां उसने देखा एक छोटा सा गांव था, जहां सब कुछ चमक रहा था। बाबर के लिए ये किसी ख्वाब से कम ना था। इसके बाद बाबर को वहां के रहने वाले लोग नजर आए, जो आम इंसानों जैसे ही दिखते थे, लेकिन पानी के अंदर सांस भी ले सकते थे। उन्होंने बाबर को खुश आमदीद कहा। उस पानी के नीचे बसे गांव के एक बुजुर्ग ने बाबर को चमकता हुआ पत्थर दिखाया और उसे कहने लगे, ये झील हर उस इंसान को रास्ता दिखाती है जो नेक नियत और साफ दिल हो। सभी गांव वालों ने मिलकर बाबर का इम्तिहान लिया। क्या वो वाकई दूसरों की मदद कर सकता है? बाबर ने भी फौरन एक भटकी हुई मछली को उसका घर दिखाया, जिसे देखकर सब गांव वालों को यकीन हो गया। उसके बाद बाबर को इनाम के तौर पर गांव के एक बुजुर्ग ने जादुई बर्तन दिया, जो हर वक्त ताज़ा और मीठा पानी देता था। बाबर जब उस जादुई बर्तन में मौजूद पानी को लेकर गांव वापस पहुंचा और सबको पानी पिलाया, तो गांव में खुशहाली आ गई। गांव वाले अब बाबर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, तुमने हमें प्यास से भी बचा लिया और हमारे दिमागों में जो इस झील को लेकर नफरत थी, उसको भी खत्म कर दिया। बाबर अब झील के किनारे खड़ा हुआ ये महसूस कर रहा था कि झील अब दोबारा से खामोश हो गई थी, जैसे वो जानती हो कि उसका राज महफूज हाथों में है। अब उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि असल जादुई कमाल नेक नियति और दूसरों की मदद में है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि खुद गर्ज होकर अपने बारे में सोचें।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.